चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे अकाउंटेंसी में डेथ ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एमसीक्यूज, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो बच्चे बीकॉम एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 10 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11, साझेदार की मृत्यु होने पर शेष साझेदारों के मध्य मृत साझेदार के ख्याति के हिस्से को अपलिखित किया जाता है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द डिकेज्ड पार्टनर इन रिटर्न ऑफ अमंग रिमेनिंग पार्टनर इन देयर। ऑप्शन ए है नए लाभ विभाजन अनुपात में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी है नए पूंजी के अनुपात में न्यू कैपिटल रेशियो, सी है लाभ प्राप्ति अनुपात में गेनिंग रेशियो और डी है त्याग के अनुपात में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स, वाई तथा जेड साझेदार हैं जो लाभ हानि 2:1:1 में बांटते हैं। फर्म के पास 1,20,000 रुपए की एक संयुक्त बीमा पॉलिसी है तथा चिट्ठे में यह 20,000 रुपए के समर्पण मूल्य पर दिखाई जा रही है। एक्स की मृत्यु पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को कैसे साझेदारों में बांटा जाएगा? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1:1। फर्म हैज अ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बाय ₹1,20,000 and in the balance sheet it is appearing at the surrender value ₹20,000. On the death of X, how this joint life policy will be distributed among partners? Option A है 50,000:25,000:25,000, B है 60,000:30,000:30,000, C है 40,000:35,000:25,000, डी है समर्पण मूल्य 1,20,000 ए को होल ₹1,20,000 टू ए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 50,000, 25,000, 25,000। मतलब एक्स को 50,000 मिलेगा, वाई को 25,000 मिलेगा और जेड को 25,000 मिलेगा। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आंसर पे ध्यान दीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, आर, जे और डी साझेदार हैं जिनका लाभ विभाजन अनुपात 7:5:4 है। 30 जून 2020 को डी की मृत्यु हो गई तथा पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ 24,000 रुपये थे। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि के लिए डी के खाते में कितना लाभ क्रेडिट किया जाएगा? आर, जे एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5:4। डी डाइड ऑन 30 जून 2020 and average profit for the last 3 years were ₹24,000. How much share in profit for the period 1st April 2020 to 30 June 2020 will be credited to D's account? Option A है ₹6,000, B है ₹1,500, C है नील, डी है ₹2,000। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ₹1,500। क्वेश्चन नंबर 14, बीमा पॉलिसी के समर्पित मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है। सरेंडर वैल्यू ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स द वैल्यू। ऑप्शन ए है जो किसी साझेदार की मृत्यु पर प्राप्त हो, विच इज रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। बी है जो पॉलिसी के देय होने पर प्राप्त हो, विच इज रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी। सी है जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी। और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है, विच कैन बी रिसीव्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द पॉलिसी। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या डेथ होता है तो ऐसी कंडीशन में जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है उसको हम सरेंडर करते हैं। उसका उस डेट तक का जितना पैसा होता है वो इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, उसी को सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। मतलब ड्यू डेट
आने के पहले, ड्यू डेट का मतलब मैच्योरिटी होने से पहले उसको पहले से डिस्काउंटेड करा लेना या पैसा वापस ले लेना। क्वेश्चन नंबर 15, किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को संबंध अवधि के लिए मृत साझेदार के लाभ का भाग चुकाया जाता है। इस भुगतान का लेखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किया जाता है। ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, his executor is paid the profit of the deceased partner for the relevant period. This payment is recorded in profit and loss account. ऑप्शन ए है एडजस्टमेंट, बी है अप्रोप्रिएशन, सी है सस्पेंस और डी है रिजर्व। तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सस्पेंस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सस्पेंस अकाउंट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उचंत खाता सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स, वाई और जेड 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात होगा एक्स, वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 and 1/6. Z dies, new ratio of X and Y will be. ऑप्शन ए है 3:2, बी है 2:3, सी है 2:1 और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 2:1। ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व भी कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, एक साझेदार की मृत्यु के समय पर फर्म सभी साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रति बीमा कंपनी से पाती है। मतलब जब कोई भी साझेदार की मृत्यु हो जाती है और जो फर्म होती है वो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी होती है, तो मृत्यु के समय उसको क्या मिलता है। तो चलिए देखते हैं। इसका जो ऑप्शन है वो है ए है पॉलिसी अमाउंट, बी है सरेंडर वैल्यू, सी है पॉलिसी अमाउंट ऑफ डिकेस्ड पार्टनर और डी है सरेंडर वैल्यू ऑफ ऑल पार्टनर। तो जब कोई साझेदार मृत्यु हो जाता है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय फर्म सभी साझेदारों के लिए ली गई जो संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी होती है उसके बदले जो बीमा कंपनी से मिलता है वो मिलता है पॉलिसी अमाउंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पॉलिसी राशि, पॉलिसी अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 18, ए, बी तथा सी साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 मार्च 2020 को सी की मृत्यु हो गई। पिछले 4 वर्षों के लिए फर्म का औसत लाभ 72,000 रुपये है। पुस्तकें 31 दिसंबर को बंद की जाती हैं। मृत्यु की तिथि तक सी का लाभ में हिस्सा होगा। ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन एंड लॉस इन द रेशियो 3:2:1। ऑन 1 March 2020 सी डाइड। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म for last 4 years were rupees 72,000. Book are closed on 31st December. C's share of profit till the date of his death will be. ऑप्शन ए है ₹2,000, बी है ₹12,000, सी है ₹1,400 और डी है ₹24,000. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए ₹2,000. क्वेश्चन नंबर 19. अ, ब और स लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं. स की मृत्यु हो जाती है और ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये लगाया जाता है. मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को ख्याति की नियमित देय राशि होगी. ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. C dies and goodwill of the firm is to valued at ₹60,000. The amount payable to the executors of the deceased partner will be. ऑप्शन ए है ₹30,000, बी है ₹25,000, सी है ₹10,000, डी है ₹20,000. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ₹10,000. क्वेश्चन नंबर 20. एक्स, वाई तथा जेड लाभ हानि को 5:3:2 के अनुपात में बांटते हुए साझेदार हैं.
उन्होंने 60,000 रुपये की एक संयुक्त जीवन पॉलिसी ली। वाई की मृत्यु होने पर प्रत्येक साझेदार को चुकाई जाने वाली राशि क्या होगी? X, Y and Z are partner, share profit and loss in the ratio of 5:3:2. They took a joint life policy of rupees 30,000 on the death of Y. What amount will be payable to each partner? ऑप्शन ए है X 94,000 रुपीज़ एंड Y 16,000 रुपीज़। ऑप्शन बी है X 28,000 रुपीज़ एंड Y 32,000 रुपीज़। ऑप्शन सी है X 30,000 रुपीज़, Y 18,000 रुपीज़ एंड Z 12,000 रुपीज़। और डी है X 24,000 रुपीज़, Y 16,000 रुपीज़ एंड Z 20,000 रुपीज़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी X 30,000 रुपीज़, Y 18,000 रुपीज़ एंड Z 12,000 रुपीज़। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे तक पहुंच सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।